जय शिव शंकर, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम सावन के सोमवार की एक बहुत ही रोचक व्रत कथा का श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटे बहुत मेहनती थे और मजदूरी करके अपना गुजारा करते। बूढ़ी माँ ने सोचा कि अब उसका बेटा तो विवाह के योग्य हो गया है, अब उसे अपने बेटे के लिए बहू लानी चाहिए। ऐसा सोचकर कुछ समय व्यतीत होने के बाद बूढ़ी माँ ने अपने बेटे का विवाह एक सुंदर व सुशील कन्या से कर दिया। उसकी बहू बहुत सुंदर व सुशील होने के साथ ही हर कार्य में निपुण थी और संस्कारों से युक्त थी। वह रोजाना जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर स्नान आदि किया करती थी और उसके पश्चात घर पर ही भगवान शिव की पूजा करती थी। विवाह के कुछ समय बाद सावन का पवित्र महीना आया। बूढ़ी अम्मा की बहू भगवान भोलेनाथ की परम भक्त थी। उसने सोचा कि सावन के महीने में वह मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करेगी और पूजा भी करेगी। उसने अपने मन की इस बात को सास से कहा, माताजी, सावन का मास शुरू हो गया है, मैं मंदिर जाकर पूजा करना चाहती हूँ। लेकिन उसकी सास ने तो मना कर दिया और कहा कि घर में ही पूजा कर लो, जैसे रोजाना करती हो। मंदिर जाने से व्यर्थ ही समय खराब होगा। ये बात सुनकर बहू बेचारी बहुत उदास हो गई। अब वह कुछ भी कर भी नहीं पा रही थी। उदास होकर घर का कार्य करने लगी। उस दिन उसने अन्न और जल भी ग्रहण नहीं किया। अगले दिन वह कुएं पर पानी भरने गई। रास्ते में उसने देखा गांव की दो लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही थी। उसने उन्हें रोका और पूछा कि तुम दोनों कहाँ जा रही हो। तब वे बोली, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम शिव पूजन करने के लिए मंदिर जा रही हैं। यह बात सुनकर बहू फिर से उदास हो गई। तो लड़कियों ने पूछा कि भाभी, आप उदास क्यों हो गई हो। तो वह बोली, भगवान शंकर मेरे इष्ट देवता हैं, लेकिन मेरी सास ने मुझे मंदिर जाने से मना कर दिया है। तब उन लड़कियों ने कहा कि आप चिंता मत करो, हम हर रोज इसी समय मंदिर जाती हैं, तब आप भी इसी समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शंकर की पूजा करना। तब वह बोली, लेकिन मेरे पास तो पूजा की कोई सामग्री नहीं है और मैं घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा और वह मुझे व्यर्थ ही डांटेगी। तब लड़कियों ने कहा कि कोई बात नहीं, आप हमारी थाली में से पूजा सामग्री लेकर भगवान शिव का पूजन कर लेना। यह बात सुनकर तो बहू बहुत ही खुश हो गई और रोजाना उनके साथ मंदिर जाने लगी, जहाँ वो शिवलिंग पर जल चढ़ाती व पूजन करके प्रभु शिव शंकर से कहती कि मैंने तो अपनी सास से यह बात छुपाई है, इसके लिए आप मुझे क्षमा कर देना। ऐसे ही पूरा सावन माह बीत गया। सावन के अंतिम दिन उसने सोचा, पूरा महीना इन लड़कियों की पूजन सामग्री से मैंने पूजा की है, आज तो मुझे कुछ अपना महादेव पर अर्पित करना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपने नाक से सोने की नथ उतारकर उसे धोया और फिर शिवलिंग पर अर्पित कर दी। अब भगवान भोलेनाथ भी अपनी इस भोली भक्त से बहुत प्रसन्न हुए थे। वह पूजा पूर्ण करके घर आई। घर आकर अपनी सास से नज़र बचाकर इधर उधर का कार्य करने लगी, क्योंकि उसे पता था कि नाक में नथ न होने के कारण सास उसे
अवश्य पूछेगी कि तुम्हारी नथ कहाँ गई। ऐसा करते करते दोपहर हो आई। तभी अचानक सास की नज़र उसके नाक पर गई और नाक में नथ को ना देखकर सास ने पूछा, बहू तुम्हारी नथ कहाँ गई है? तो वह बोली, माँ जी मुझे नहीं पता, शायद कहीं गिर गई होगी। तो सास ने कहा, यह बताओ आज तुम कहाँ कहाँ गई थी, हम दोनों वहीं जाकर ढूंढेंगे। तब बहू बोली कि मैं सुबह पानी भरने गई थी, तब तो मेरे नाक में नथ थी, इसके बाद मैं उपले थापने गई थी। तब सास ने कहा, चलो हम चलकर वहीं देखते हैं। दोनों वहां पहुंच गए जहां बहू ने उपले थापे थे। सास ने कहा, ये उपले तोड़कर देखते हैं। दोनों सास बहू उपले तोड़ने लगी। जैसे ही दोनों ने उपले तोड़े, दोनों के उपलों में से एक एक सोने की नथ निकली। तब सास ने कहा, नथ तो एक ही थी, ये दो कैसे हो गई? इसके बाद सास ने सभी उपलों को तोड़ना शुरू किया। अब सास उपले तोड़ती जा रही थी और उन सभी में से नथ निकलती जा रही थी। सास ने बहू को देखकर पूछा, बहू ये सारा क्या माजरा है? तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात बता दी और कहा, ये भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन माह की समाप्ति पर उन्हें अपनी नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथें वापस कर दी है। सास बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहा कि सावन माह में स्नान, जप, तप और दान का इतना महत्व है, तो अगले साल हम दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। अगले वर्ष सावन मास आने पर दोनों सास बहू ने नियम से सावन मास का स्नान किया, पूजा पाठ, व्रत, जप, तप किया। भगवान शिव की कृपा से बूढ़ी अम्मा का घर अन्न धन के भंडार से भर गया। बहू को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। हे देवों के देव महादेव, जैसी कृपा आपने बूढ़ी माँ और उसकी बहू पर करी, वैसी ही इस कहानी को कहते और सुनने और हुकारा भरते हुए सभी पर करना। सावन के सोमवार की इस पवित्र कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सोमवार व्रत कथा पूर्ण हुई। जय शिव शंकर।